कारुपथ चैनल में आप सबका स्वागत है। राम कथा की अगली कड़ी में राम जन्म के कारणों पर चर्चा की जाएगी। भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर जाते हैं, बहुत दिनों तक वहाँ विहार करते हैं। कार्तिकेय का जन्म होता है और उसके कुछ दिन के बाद शांत भाव से बैठे भगवान शिव को देखकर माता पार्वती उनसे राम कथा सुनाने का आग्रह करती हैं। हालांकि उनके मन में आज भी वह संदेह जीवित है जो पिछले जन्म में सती के रूप में उन्होंने संदेह किया था। वे पूछती हैं कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई है। फिर कहती हैं, इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और फिर उनकी ऐसी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा गई है। हे कृपानाथ, आप कृपा कीजिए, आप ऐसी कथा कहिए ताकि मेरा भ्रम दूर हो सके। वह संदेह तो करती हैं, लेकिन उनके मन में श्री राम के चरणों में प्रीति है, प्रेम पूर्ण भाव है, भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और वह राम कथा सचमुच में सुनना चाहती हैं। सुनना इसलिए चाहती हैं कि उनके संदेह का अंत हो सके, उनका मन निर्मल हो सके, हृदय पवित्र हो सके। वो इसीलिए भगवान शिव से राम कथा सुनाने का आग्रह करती हैं। धन्य है माता जिनके प्रश्न से जगत का कल्याण हुआ। उन्होंने शिव से राम कथा पूछी, भगवान शिव ने राम कथा का विस्तार किया और वही राम कथा आज जन जन में व्याप्त है। करोड़ों करोड़ों लोग उस राम कथा का श्रवण कर भवसागर को पार कर रहे हैं और अनंत काल तक कथा की यह धारा प्रवाहित होती रहेगी। लोग उसमें अवगाहन करते रहेंगे और मुक्ति का वर्ण करते रहेंगे। पार्वती कहती हैं कि इच्छा रहित, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ वह ब्रह्म यदि कोई और है तो कृपा कर समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध मत लाइए और ऐसी कथा कहिए ताकि मेरे मन का भ्रम दूर हो सके। मैंने पिछले जन्म में वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, लेकिन भय व संकोच के कारण मैं आपसे कह नहीं सकी। तो भी मेरे मलिन मन के कारण मुझे उसका बोध नहीं हुआ और उसका फल भी मैंने पा लिया है। आपने उस समय भी मुझे बहुत तरह से समझाया था, लेकिन मेरा संदेह दूर नहीं हो पाया था। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप ऐसी कथा कहिए ताकि मेरा संदेह दूर हो जाए। पार्वती का यह अनुरोध सुनकर भगवान शिव के हृदय में भगवान रामचंद्र जी के समस्त चरित्र आ गए, उपस्थित हो गए। भगवान शिव आनंद मग्न हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया। वह ध्यान के आनंद में 2 मिनट निमग्न हो गए, फिर मन को बाहर खींचा और कहा कि जिसके जानने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जगत का लोप वैसे हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का, उस श्री रामचंद्र जी के बाल रूप का मैं वर्णन करता हूँ। उनके जन्म के कारणों को बताता हूँ, हेतुओं को बताता हूँ। शिव जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उनके जन्म के अनेकों कारण हैं और सभी एक से एक विचित्र हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का नाश होता है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है, असुरों की संख्या बढ़ने लगती है,
अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और असुरों का नाश करते हैं। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शिव ऐसे कहते हुए कथा को आगे ले जाते हैं और जो पहला कारण बताते हैं, तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में 5 कारण बताए हैं और वह भगवान शिव के मुख से कहलवाए हैं। जो पहला कारण बताते हैं वह यह है कि भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। उन्हें सनकादि ऋषियों ने राक्षस होने का श्राप दे दिया था। उन सनकादि ऋषियों के शाप के कारण दोनों द्वारपालों ने असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिप था और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये दोनों परम प्रतापी और वीर योद्धा हुए। इन्होंने देवराज इंद्र के गर्भ को चूर किया और सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह अवतार में मारा था और हिरण्यकशिप को मारने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह को मारकर उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, लेकिन 3 जन्मों तक उन्हें राक्षस होने का शाप था। इसलिए पुनः अगले जन्म में वे कुंभकर्ण और रावण हुए। उन्हें मुक्ति देने के लिए भगवान को एक बार फिर अवतार लेना पड़ा, जो राम रूप में आए। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के रूप में थे। एक कल्प में जलंधर नामक दैत्य से देवता परेशान थे। सभी देवता उससे हार गए थे। वह अद्भुत पराक्रमी था, वीर योद्धा था। फिर भगवान शिव को उसे मारने के लिए आना पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा परम सती थी, यानी पतिव्रता स्त्री थी। इसलिए त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव जलंधर को मार नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग किया और जब इसका बोध वृंदा को हुआ तो उसने भगवान को श्राप दिया। उस श्राप के कारण भगवान को जन्म लेना पड़ा। और एक कथा और आती है जो बहुत रोचक और प्रचलित कथा है नारद मोह की। भगवान शिव जहाँ तपस्या किए थे, जहाँ कामदेव को भस्म किए थे, वहीं एक बार नारद जी ने तपस्या कर ली और काम उनको प्रभावित नहीं कर पाया। विजयी मुद्रा में उनके अंदर एक अहंकार का भाव आया और वो सबसे पहले शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु प्रभु, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। शिव जी सब जानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझसे तो कह दिया, श्री हरि के पास मत जाना, ऐसी बातें मत करना। लेकिन उपलब्धि बड़ी थी और नारद जैसा व्यक्ति उसको रोक कैसे पाए। सीधे भगे श्री हरि के पास में चले गए। वहां भगवान से कहे, प्रभु प्रभु, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान को लगा कि भक्त के मन में अहंकार आ गया है। कहते हैं कि भगवान का भोजन भक्त का अहंकार ही है। वह पूरी कोशिश करते हैं कि उनके भक्त के मन में अहंकार न पनपने पाए, और पनप गया है तो उसे वह नष्ट भी करते हैं। भगवान कुछ बोले नहीं। नारद जी वहां से चले
मार्ग में भगवान ने क्या किया, एक माया की नगरी रच दी। नारद जी उसमें प्रवेश करते हैं। वहां कन्या का स्वयंवर चल रहा था। इन्होंने कन्या का हाथ देखा तो देखा कि जिसका विवाह इससे होगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। नारद के मन में काम उत्पन्न हुआ। जिस काम पर विजय की बात कर रहे थे नारद, वही काम एक छोटी सी माया के चलते, भगवान की एक छोटी सी माया के चलते उन्हें अपने आगोश में ले लिया। अब नारद के मन में उससे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। राजकुमारी से विवाह करना था, वह किसी साधु सन्यासी को क्यों पसंद करेगी। नारद यह बात जानते थे। फिर भागे आए भगवान के पास और कहे कि प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा एवमस्त। नारद सोचे अब तो मुझे भगवान का रूप मिल गया है, अब मुझसे ज्यादा सुंदर कौन है। अब तो वह कन्या मुझे ही वरण करेगी। ध्यान रहे, हरि का एक अर्थ वानर भी होता है और भगवान ने उन्हें वानर का रूप दे दिया था। गए, कन्या जयमाल लेकर के घूम रही है। वो जिधर जाती इधर जाकर के बैठ जाते ताकि इधर आएगी, मुझको देखेगी, सबसे सुंदर तो यहाँ मैं ही हूं। अब भगवान से ज्यादा सुंदर तो कोई है नहीं। कन्या इनको देखती मुंह फेर के चली जाती, फिर जिधर जाती उधर जाकर के ये बैठ जाते। ये धमा चौकड़ी इनकी चलती रही। वहां शंकर जी के दो गढ़ भी ब्राह्मण के वेश में विवाह लीला देख रहे थे। उन्होंने कहा अपना मुंह तो जाके पानी में देखो। जब अपना मुंह पानी में देखें तो बंदर का रूप था। बहुत क्रोधित हुए भगवान पर और तब तक भगवान वहां प्रकट हो गए। वह कन्या भी उनके साथ प्रकट हो गई और नारद ने उनको शाप दे दिया कि जिस स्त्री के कारण मुझको अपमानित होना पड़ा, उसी स्त्री के कारण आपको भी दुख उठाना पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों को उबारने के लिए ऐसे बहुत से कष्ट सह लेते हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी माया खींच ली। फिर नारद को बोध हुआ और पश्चाताप करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जब आप स्त्री के विरह में कष्ट उठा रहे होंगे तो यही बंदर आपका सहयोग करेंगे, यही वानर समाज आपका सहयोग करेगा। ये एक कारण भी रहा भगवान राम के जन्म लेने का। आज की कथा में राम जन्म के कारणों की चर्चा हुई। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में राम जन्म की कथा कही जाएगी। कृपया इसे सब्सक्राइब न किए हों तो कर लें ताकि आपको समय से वीडियो मिलता रहे और राम कथा सुनकर आप पुण्य के भागी बने। आज इतना ही। आप सबको मेरा प्रणाम।